Hello everyone, good morning to all of you. तो हमने जो है वो पिछले क्लासेस में आपको आपको मतलब कि बहुत सारे तरीके से जो है वो हमने आपको बताया, राइट। आपको पैनल पे भी पढ़ाया, मैंने आपको पीडीएफ के थ्रू भी, इमेजेस दिखा के थ्रू भी। लेकिन आपको तो सर तभी मन भरता है जब आप जब आप सामने से ऐसे बोर्ड पे पढ़ते हो, राइट। तभी आपको मन भरता है कि नहीं? नहीं तो ऐसे तो आपका मन ही नहीं भरता है, राइट। कोई बात नहीं, ऐसे ही जैसे कहिए वैसे ही बताऊंगा। आपका फरमाइश है। पता नहीं ये क्रैक्स कैसे आ गया भाई बोर्ड में। आई डोंट नो, कहीं पे कुछ हुआ होगा इसीलिए से। यहाँ पे भी स्क्रैच के निशान है। ख्याल नहीं रखता, सब जैसे तैसे कर देता है। कोई बात नहीं। तो आपको तो सबसे ज्यादा तभी मजा आता है जब सर खुद मेहनत करें, जब सर खुद बोर्ड पर लिखें तो पढ़ेंगे। और नहीं तो ऐसे मतलब सदा सपेटे से पढ़ाएंगे तो नहीं पढ़ेंगे, है कि नहीं? आपको तो ये कहना है, राइट। कोई बात नहीं, जैसे कहिए वैसे ही पढ़ाएंगे, हम लोगों का तो काम ही है पढ़ाना, है कि नहीं? तब एक्चुअली आप लोग अब 7 से जो हो वो 8 क्लास में मूव कर चुके हो, राइट। और 7 वाला 8 में चला गया, अब 8 वाला 9th में चला गया, राइट। और फिर 6 वाला 7 में आ चुका है, 5 वाला भी 6 में आ गया, फिर 9 वाला 10 में, और 10 वाला घसक गया स्कूल छोड़ के, है कि नहीं? यही तो हुआ, राइट। और कुछ हुआ है? और कुछ भी नहीं हुआ। खैर, होना चाहिए था। तो आपने कहा कि बोर्ड पर लिख करके पढ़ाइएगा सर, तब वही मन लगता है ऐसे। आप आपके लिए कितना भी कुछ किया जाए आपको कम ही लगता है कि नहीं? समझे? जानते हो ऐसा क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी ने, जब आप 12th में जाइएगा तो इंग्लिश के चैप्टर होगा, सबसे पहला चैप्टर ही है 12th में इंग्लिश में, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। उसमें क्या लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा कि माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, यानी कि जो हमारा दिमाग है ना सर, वो रेस्टलेस बर्ड की तरह है। कैसा है? रेस्टलेस बर्ड, रेस्टलेस बर्ड। इस चिड़िया के भांति जो है वो क्या है? हम लोगों का दिमाग है, समझे? रेस्टलेस बर्ड का मतलब, रेस्ट का मतलब आराम हुआ, लेस का मतलब ना होगा, मतलब आराम ना होगा, आराम ना करने वाला बर्ड, मतलब बेचैन चिड़िया की तरह हमारा दिमाग है। कहना क्या चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम इंसानों को जितना कुछ होता है उससे तसल्ली नहीं होता है, और चाहिए और चाहिए। कहीं रील्स इस सब पर नहीं देखे कि खुद के पास 5G अनलिमिटेड है, 5G अनलिमिटेड लेके घूम रहा है, लेकिन फिर भी हॉटस्पॉट के चक्कर में लगा हुआ है कि नहीं? बताओ ना भला, क्या जरूरी है? कोई मतलब होता है हॉटस्पॉट कनेक्ट करने का? नहीं ना, जब 5G अनलिमिटेड हो तो, राइट। लेकिन फिर भी बेचैन है। तो वैसे ही आपको जितना भी बढ़िया से पढ़ाया जाए आपको कम ही लगता है, राइट। जानते हो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर मैं आपको डेली आपको गोलगप्पे पसंद है क्या सर? आपको गोलगप्पे पसंद है, राइट। तो सर अगर मैं आपको गोलगप्पे नहीं दूं 1 महीने तक लगे, या फिर 2 हफ्ते तक लिए आपको गोलगप्पे, 1 महीना चलो ठीक है, 1 महीने तक मैं आपको गोलगप्पे नहीं दूं, राइट। और फिर अगले महीने से आपको बहुत मन करेंगे गोलगप्पे खाने के, राइट। तो फिर मैं अगले पूरे महीने गोलगप्पे ही खिलाऊं आपको। आपको गोलगप्पे से मन भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा? लेकिन भर जाएगा। एक समय आएगा ना सर कि आप कहिएगा कि नहीं सर अब गोलगप्पा नहीं चाहिए। लेकिन आप पिछले महीने में क्या कह रहे थे? जैसे ये पहला महीना हमने आपको गोलगप्पा नहीं खिलाया, लेकिन दूसरा महीना गोलगप्पा खिलाया एकदम भर पेट, जितना चाहिए उतना। और हर टाइम गोलगप्पे ही गोलगप्पे, भोजन में भी। अब क्या कहिएगा कि गोलगप्पे हमें नहीं चाहिए सर, थोड़ा कम कर दीजिए, राइट। राइट। और इस पहले महीने में आप बेचैन थे उसके लिए, लेकिन हमने दूसरे महीने में इतना खिलाया कि आपका मन भर गया, खत्म हो गया कहानी।
तो वही हाल आपके साथ भी होता है, समझे। हम आपको ये दे रहे थे जो आपको पसंद था, हम दिल थोड़ी बना रहे हैं, हम फंसने वाले में से नहीं है, फंसाने वाले में से हैं, समझे। क्योंकि बड़का जाल हम खुदे रखते हैं दूसरों को फंसाने के लिए। आप हल्के में ले रहे हो मेरे को। अरे लड़के इधर देखिए, तो हमने जो है वो दूसरे महीने में आपको खूब खिलाया, आप मन भर गए। वैसे ही मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया, फिर आपको मन भर गया। समझे कि नहीं समझे? कुछ ज़्यादा ही बढ़िया हो जाएगा, है कि नहीं? तो थोड़ा सा नॉर्मली तरीके से हम लोग जो है वो बात ये सब करेंगे, राइट। और फिर बहुत ज़्यादा ना हाई जाएंगे, ना बहुत ज़्यादा लो तरीके से, नॉर्मल मीडियम तरीके से ये काम जो है वो होता रहा, राइट। तो यही होता है आपके साथ भी और मेरे साथ भी, समझे। कोई नहीं, लेट अस टॉक अबाउट दैट। बातों की कमी हो गई क्या? ना ही मेरे पास बातों की कमी हुई है और ना ही मेरे पास क्या मोहब्बत की कमी हुई है। तो सबसे पहला चैप्टर आपका जो है वो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ये आपका सबसे पहला चैप्टर है 8 क्लास का। तो सबसे पहले मैं आपको यही बता रहा हूँ, समझे। अब कोई कुछ बोलेगा नहीं, समझा ना। क्योंकि जिस तरीके से आपको ये क्लासेस में मैं बता रहा हूँ, ठीक उसी प्रकार से ये वीडियोस भी जो है वो आपको यूट्यूब पे उपलब्ध करवा दूंगा, समझे। और मेरे पास तो है ही ऑलरेडी, राइट। तो जब यूट्यूब पे रहेगा तो सिर्फ 5G मोबाइल तो सभी के पास होता है कि नहीं? क्यों भाई, रील्स नहीं देखते आप, इंस्टाग्राम नहीं चलाते, गाने भी सुनते हो, राइट। अरे आपके पास नहीं है तो आपके पेरेंट्स के पास तो होगा ही। तो बात एक ही है, पेरेंट्स का है मतलब आपका है कि नहीं सर? तो आप वहां से भी आप देख सकते हो, अगर आप भूल गए कभी, जैसे कि सर ने पढ़ाया, आज हमने पढ़ाया, ठीक है, कुछ दिन के बाद ये चैप्टर्स खत्म हो जाएगी। ऐसा थोड़ी है कि खत्म ही नहीं होगा चैप्टर, ऐसा है जी नहीं ना, खत्म होगी चैप्टर, राइट। तो सर जब चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, तो आपको फिर से पढ़ने का मन करेगा, तो आप क्या कीजिए, आप जो हो वो इन सभी चीज़ों को यूट्यूब पे से निकाल करके देख सकते हो, राइट। चलिए आपको एक चीज़ बताते हैं। एक लड़का था, समझे। नहीं बताएंगे, बता देंगे तो अब तुम लोग भी ऐसे ही कर लेंगे क्या? अच्छा बता दें, चलो ठीक है। सुन लो भाई, अब हम तो हमेशा कहते हैं कि बुरा काम का बुरा नतीजा नहीं मानो तो करके देखो, है कि नहीं। बता रहे हैं सावधानी बरतने के लिए, लेकिन आप इसको फायदे के लिए इस्तेमाल कीजिएगा तो वो आपका मैटर है, आप देख लो, है कि नहीं। हमारा तो काम ही है बताना, राइट। बाकी आप समझे कि नहीं समझे, ये आप मेरे को बता दीजिएगा, ठीक है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपसे कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ। एनी हाउ, मैं आपसे ये कह रहा था कि जैसे एक लड़का था, समझे, 7 क्लास का, ठीक है। तो हमने उसको बताया कि देखिए आपके फादर जो है वो आपको मोबाइल नहीं देते हैं ना, तो आप जब कहिएगा कि यार सर का वीडियोस देखना है, वो यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड किए हैं मेरे क्लासेस का, तो वो आपको मोबाइल ज़रूर देंगे चलाने के लिए, समझे। तब वो ऐसे ही बोल करके मोबाइल जो है वो ले लिया करता था कि सर का वीडियोस देखना है, मोबाइल दीजिए। और वो मतलब गेम खेल रहा है तो कभी बैटल ग्राउंड लगा दिया सीधे, तो कभी गाना सुन रहा है, कभी मूवीज देख रहा है, कभी रील्स देख रहा है, कि जो मतलब पेरेंट्स आए तो जल्दी से क्लियर ऑल मार करके वीडियो को साइड में निकाल दिया, जल्दी से सबको हटा दिया, अब सीधे मेरा यूट्यूब वाला वीडियो चला दिया, ऐसे करता था। तो मोबाइल चलाने के बहुत सारे बहाने, एक बहाने तो हमने आपको सिखा दिया, राइट। तो ऐसा नहीं कोई करेगा, मैं पहले से चेता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको चेताता हूँ कि आप ये काम जो है वो नहीं करें, राइट। लेकिन आप इसी काम को करते हो, है कि नहीं। मैं आपको चेताता हूँ कि आप ये काम नहीं कीजिए। नहीं करने के लिए हमने बताया कि ऐसा कोई करेगा नहीं अपने पेरेंट्स के साथ। मोबाइल चलाने के बहाने, मेरा वीडियोस देखने के बहाने आप मोबाइल ले लेते हैं, या फिर कोई भी एजुकेटर्स का, कोई भी टीचर्स का वीडियोस, पढ़ाई के बहाने आप मोबाइल लेते हो, फिर उसका आप गलत इस्तेमाल, ऐसा कोई करेगा नहीं, ठीक है। तो हम आपको बताते हैं, चेताते हैं, किस लिए? ताकि आप ये गलत काम ना करो, राइट। राइट, उतना ही बहुत बड़ा क्राइम नहीं है, छोटा सा है, लेकिन गलत गलत होता है कि नहीं। तो कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन कभी कभी, ठीक है।
तो कोई ऐसा ना करो, लेकिन अब मेरा तरीका अपना करके आप करते हो तो पेरेंट्स बोलते हैं, तो बाकी टीचर्स, पेरेंट्स तो नहीं ही बोलते हैं, क्योंकि पेरेंट्स को तो आप लोग संभाल ही लेते हैं, है कि नहीं सर? तो लेकिन बाकी टीचर्स कहते हैं कि ये सर जो है वो लड़के को ही बिगाड़ रहे हैं। मैं बिगाड़ रहा हूँ नहीं ना, राइट? लेकिन आप करते हो तो हम क्या करें सर? ठीक है, आप करे कोई और भरे कोई और, एनी हाउ लेट अस सी। तो मैंने आपको बहुत सारे अलग अलग तरीके से पढ़ाया, ठीक है? तो आपको बोर्ड पे ही पढ़ना अच्छा लगता है, राइट? और बहुत सारे स्कूल्स, बड़े बड़े स्कूल्स को भी मैंने देखा है, राइट? जितना बड़ा बोर्ड दिख रहा है ना आपको, देखने में वीडियोस में लग रहा होगा कि छोटा, नहीं, ये बहुत बड़ा बोर्ड है, समझे? ये बहुत बड़ा, आप देख नहीं रहे हो? मेरा हाइट जो है वो यहाँ कमर से दिख रहा होगा, हम पूरा सर ऊपर भी खा ले, इधर भी इतना स्पेस है, इधर भी इतना स्पेस है कि नहीं? तब तो मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ, मैं आपसे ये कह रहा था कि भर जी, बड़े बड़े स्कूल्स में देखा कि व्हाइट बोर्ड भी नहीं है, राइट? है भी तो छोटा सा है, राइट? तो स्कूल्स में भी आजकल ये व्हाइट बोर्ड पे ही होता है पढ़ाई, और ऐसे ही मार्कर से ही लिख करके बताना होता है, ठीक है? तो ऐसे ही लिख रहा हूँ और यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा। अब तो आप खुश हो ना कि जैसे सर क्लास में बता रहे हैं वैसे ही यूट्यूब पे भी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, अब तो आप खुश ही होंगे, क्या सर? खुश हो ना? ना भी हो तो भी हाँ बोल देना है। समझे? नहीं भी खुश हो तो भी हाँ बोल देना है एक बार मेरे लिए, कुछ तो मेरा ख्याल कीजिए। तो आपका चैप्टर्स का नाम था, ये चैप्टर जो है वो पहला चैप्टर है, समझे? समझे? तो ये पहला चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट है ये। और इस चैप्टर का नाम क्या है? नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। समझे? ये आपका चैप्टर का नाम है, ठीक है? ठीक है, कोई दिक्कत? इसमें क्या दिक्कत होगा? अभी तो हमने नाम ही लिखा है, अभी तो हमने आपको बताना कुछ भी शुरू भी नहीं किया, राइट? तो ये क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट हुआ, ठीक है? आपको पढ़ाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, समझे? मैं चाहूँ तो इस चैप्टर को आधे घंटे में भी खत्म कर सकता हूँ, 15 मिनट में भी कर सकता हूँ, 10 मिनट में भी कर सकता हूँ। 10 मिनट से ज़्यादा ना कहिए, आपका कम ना करिए, आपका ट्रांसफार्मर लोड ना लगा। वैसे भी 10 मिनट में भी बोल के ख़त्म करूँगा, आपका ट्रांसफार्मर लोड ना लगा, ठीक है? और इस चैप्टर को 1 हफ्ते में भी ख़त्म कर सकता हूँ और 10 दिन में, ठीक है? लेकिन जो ठीक लगेगा उस तरीके से बताते हुए आपको आगे बढ़ेंगे, ठीक है? जल्दी से खत्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट? क्योंकि गुड थिंग्स टेक टाइम, अच्छा कार्य जो है वो समय मांगता है, समझे? सो व्हाट्स नेक्स्ट? सो लेट अस टॉक अबाउट दैट। तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, समझे? तो क्रॉप का मतलब, क्रॉप का तो हिंदी में नहीं हुआ फसल, क्या हो गया? फसल, ठीक है? अब प्रोडक्शन का हिंदी मीनिंग उत्पादन, और ये है एंड। मैनेजमेंट का हिंदी मीनिंग मुझे भी नहीं पता, समझे? तो मैं आपको कैसे बताऊं? तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग जो है वो का पढ़ना किस चीज़ के बारे में, ठीक है? तो चैप्टर तो खैर मैं शुरू कर दूंगा, लेकिन सबसे पहले कुछ आपसे ज़रा बात कर लिया जाए, राइट? आपका समाचार नहीं पूछ रहा हूँ, हाल समाचार में। तो मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे आप सभी कोई पढ़ लिख रहे हो, राइट? क्या, किस लिए? अच्छा सा आदमी, इंसान बनने के लिए, राइट? आपको ताकि बढ़िया जॉब लगे, उसके लिए आप लोग जो है वो पढ़ रहे हो, राइट? चलिए ठीक है। आप जो हो वो कहीं आपको जॉब लगे अच्छा सा, इसलिए पढ़ रही हो, राइट? राइट, राइट। तो आप में से कोई ऐसा है जो मतलब कि खेती, जिनके फादर किसान के, कोई बेटा नहीं बैठा हुआ है यहाँ पे जी? किसान का कोई लड़का नहीं है? है? चलिए ठीक है।
तुम और पीछे वाला भी आप सर, आप लोग सर, आप लोग एनी हाउ। तो कुछ कुछ हैं इस क्लास में, राइट। तो आप में से कौन ऐसा है जो बड़ा होकर के खेती बाड़ी करना चाहता है? कोई है जो मतलब कि पढ़ लिख करके खेती बाड़ी करना चाहता होगा, राइट? हाँ, बोलिए। अब कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा है, कोई नहीं करना चाहता जी। सब एक बात बताओ, सब पढ़ लिख करके कलेक्टर ही बनेगा, कोई खेती बाड़ी करेगा ही नहीं, तो फिर हम लोग खाएंगे क्या चीज? क्योंकि चावल दाल रोटी सब्जी जो कुछ भी बहुत सारे चीजें हैं, वो खेती बाड़ी करके ही तो, एग्रीकल्चर करके ही तो हम लोग उसको उपजाते हैं और खाते हैं, राइट। राइट। सोचो इस दुनिया में कोई खेती ही नहीं करेगा, अब बोलो अपने से तो फसल होगी नहीं, अपने से तो धान होगा नहीं, उसको धान उपजाना पड़ता है, गेहूं उपजाना पड़ता है, उसको काटना पड़ता है, काट के जमा करना पड़ता है, चक्की में पीसना पड़ता है, फिर आटे को सानना होता है, फिर रोटियां बेल करके उसको पकानी पड़ती है, तब जाके हम लोग रोटी ब्रेड जो है वो खाते हैं, राइट। राइट। तो सोचो कोई करेगा ही नहीं तो कैसे खाएंगे? नहीं खाए। लेकिन आप लोग में से कोई भी नहीं बोला कि खेती करेंगे सर। खेती करना कुछ गलत काम है जी? कोई गलत काम नहीं है, वही तो शान का काम है। तो आप कहे कि नहीं करेंगे, ठीक है, आपका मर्जी, मत कीजिए, कीजिएगा तो अच्छी बात है, नहीं कीजिएगा तो और भी अच्छा है, राइट। मुझे लगा कि आप लोग करने में एक्सपर्ट हो तो हाँ बोलोगे। खैर कोई बात नहीं। तो इस चैप्टर में तो हम लोग खेती के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, खेती बाड़ी कैसे होता है उसी चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, और तो कुछ इस चैप्टर से हम लोग सीखेंगे ही नहीं सर। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, इस चैप्टर में जितनी भी टॉपिक्स है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, खेती बाड़ी से रिलेटेड है, समझे? तो कोई किसान बनना चाहता है तो ये चैप्टर उसके लिए बहुत फायदेमंद है, ठीक है। या फिर आपके पेरेंट्स किसान है ना, अभी आपने हाथ खड़ा की थी ना तुम, और आप भी किए थे ना, तो कि हाँ सर मेरे पेरेंट्स जो है वो किसान है, खेती करते हैं, राइट। तो अगर वो कुछ मिस्टेक करते हैं, देख लेना, एग्रीकल्चर करने में, खेती करने में, तो आप जो हो वो उन्हें गाइड कर सकते हो, यानी कि आप उन्हें बता सकते हो, ठीक है, कि देखिए सर ने पढ़ाया था कि ऐसे से ऐसे कीजिएगा तो जो क्रॉप्स हैं वो और भी बहुत ज़्यादा लाजवाब होगा, शानदार होगा, शानदार लाजवाब जबरदस्त होगा, ठीक है। तो आप उन्हें बता सकते हैं। अब आपके पेरेंट्स तो आप दोबारा पढ़ नहीं सकते, क्योंकि आप पढ़ के क्या ही करेंगे बुढ़ाड़ी में, है कि नहीं? बुढ़ाड़ी आ गया कि नहीं, आई मीन टू से दैट बुढ़ापा आ गया कि नहीं आपके पेरेंट्स को, राइट। वैसे बूढ़े तो हम भी हो चुके हैं, बस वो अलग बात है कि देखने में खाली थोड़ा सा बच्चा नियत लग रहा है, राइट। एनी हाउ, खैर क्या ही कहना इसके। तो समझ गए, तो कोई भी नहीं करना चाहता, राइट। मैं भी नहीं करना चाह रहा हूं, तभी तो मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, है कि नहीं? तो इस चैप्टर में हम लोग उसी चीज के बारे में पढ़ेंगे, समझे, कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड थोड़ा बहुत, कि जैसे धान वगैरह ये सब जो है वो कैसे लगाते हैं, इन सब चीजों को, बीज जो है, जैसे सीड होता ना, SEED, सीड कहने में क्या हुआ, बीज। तो बीज जो है वो उसको रोपने का क्या तरीका है, समझे, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर के बारे में, ठीक है। तो दैट्स एन इंटरेस्टिंग चैप्टर। तो समझे, अब देखो कैसे सभी लोग करने लगा, ठीक है। अब जैसे देखिए, अब हम आपको बता रहे हैं इस चैप्टर के, पहले ट्रेलर बता दिया तो आप कह रहे हो कि अरे सर क्या ही बस पढ़ा रहे हैं खेती करने के लिए, है कि नहीं? तो हम क्या कर रहे हैं, आपका सिलेबस में आपको पढ़ने पड़ेगा, राइट। तो देखिए, अब जरूरी है कि ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आप पहले ही सिलेंडर बोल दिए कि हम लोग तो खेती बाड़ी करेंगे ही नहीं सर, राइट। राइट बोले ना, तब तो पढ़ो या ना पढ़ो क्या ही फर्क पड़ता है, राइट। तो हम आपसे ये बोलते हैं कि मार्केट में तो डेली जाते हैं जी हम लोग, राइट। अभी आप लोग आई हो, राइट, आई हो ना जी, और आप आए हैं ना सर। तो आप कैसे आई, बस से या फिर टैक्सी से या फिर साइकिल से या फिर पैदल? 11 नंबर की गाड़ी पकड़ के आई, नहीं समझे? 11 नंबर का मतलब पैदल आना, ठीक है, क्योंकि 9 2 11 मतलब 11 मतलब भाग जाना, ठीक है। तो आप पैदल आए 11 नंबर के गाड़ी से, ठीक है। तो आप मार्केट से ही आते हो, राइट। कभी कभी अन्य से कोली में है गली पकड़ लेते हो, कभी कभी नहीं। देखिए सर, ऐसा काम ना करिए और सर का नाम बदनाम ना करिए, आप मार्केट से ही आइए, ठीक है। तो आप बाजार से आते हो, राइट, वेरी गुड। तो देखिए, जब आप मार्केट से आ रहे होते हैं तो आपको बहुत सारे चीज मिलता है, नहीं, मिठाई की भी दुकान मिलती है, कपड़े का भी दुकान मिलता है, गुलदस्ते भी मिलता है, बुक्स भी मिलते हैं, आई मीन टू से दैट किताब भी मिलते हैं, किताबें भी,
और भी बहुत कुछ मिलता है, खिलौने भी मिलते हैं, एसी, इन्वर्टर, टीवी, कूलर, फ्रिज, पंखा, वॉशिंग मशीन, लाइट, कद्दू, कोहड़ा, सब कुछ मिलता है, राइट। तो क्या सर, सबको देखते हैं लेकिन सबको खरीदने न लेते हैं? अरे जो हमारा काम का है उसको अपनाते हैं, जो हमारा काम का नहीं है उसको छोड़ देते हैं, यही तो करते हैं और करते क्या है, राइट राइट। तो ठीक उसी प्रकार से सर हम लोग भी बहुत सारी चीज़ों को पढ़ेंगे और मैं आपको बहुत सारी चीज़ों को बताते रहूँगा और आप भी बहुत सारी चीज़ों को समझते रहिएगा, लेकिन आपको जो ठीक लगा आप वही ना अपनाइएगा, है कि नहीं? जैसे एक डायलॉग भी था कि सुनो सबकी लेकिन करो अपनी मन की, है कि नहीं? तो इस वही ये खेती बाड़ी से रिलेटेड ये चैप्टर्स है, तो मैं आपको बता दिया ट्रेलर, समझे? ट्रेलर बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ट्रेलर में एक झलक दिख जाता है कि भाई मैटर क्या है, राइट? मामला क्या है, मैटर का मतलब मामला, पदार्थ वाला मैटर नहीं, वो 9th क्लास में पढ़ना है, समझे? मैटर अराउंड अस या फिर मैटर इन अवर सराउंडिंग। जब 8th से 9th में गया उसको पढ़ूंगा, मैटर इन अवर सराउंडिंग, मैटर अराउंड अस इज प्योर और इम्प्योर। एनी हाउ मैं उसकी बात नहीं कर रहा है, मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो। तो ये क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये तो पता चल गया कि इस चैप्टर में है जो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट आपने लिखा सर, इस चैप्टर में जो है वो आप क्या पढ़ेगा ये तो आपको पता चल चुका। चलिए बहुत सही, बहुत बढ़िया। अभी देखिए, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि क्रॉप के बारे में, कि क्रॉप जो है वो कहते किससे हैं, ठीक है। तो क्रॉप का प्रोडक्शन होगा, ठीक है, ये इस चैप्टर में पढ़ेंगे। क्रॉप का प्रोडक्शन जो है वो कैसे किया जाता है, थोड़ा सा पढ़े लिखे जैसे नहीं भी पढ़े वो भी खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो हम लोग भी पढ़ेंगे तो खेती बाड़ी कर सकते हैं, लेकिन और बढ़िया तरीके से करेंगे, है कि नहीं, राइट? तो क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। और यहाँ पे लिखा गया मैनेजमेंट, क्या लिखा गया? मैनेजमेंट। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि मैं आपसे कुछ नहीं कहना चाहूंगा, यानी मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आखिरकार हम लोग जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया आईफोन, ठीक है, नहीं मैंने नहीं लिया, जैसे आप में से कोई लड़के हैं जो 1.5 लाख का आईफोन ले लिया, ठीक है, वैसे अभी आपके कोई काम का नहीं है लेकिन मान लेते हैं ले लिए, तो आप उसका ख्याल रखिएगा ना, कि आप उसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा? या फिर आप एक डॉग पालते हो या फिर डॉगी पालते हो। डॉगी कहने का मतलब हुआ फीमेल डॉग, ठीक है, डॉग डॉग ही होता है, राइट। आप मेल डॉग पाल रहे हो, आई मीन टू से दैट कि कुत्ता, ठीक है, साइबेरियन हस्की, तो आपने उसको खरीद लिया सर, तो आप उसका ख्याल रखिएगा ना, आप उसको भोजन दीजिएगा ना, अच्छा से सुलाइएगा ना, आप अच्छे जगह पे रखिएगा ना, आप उसको नहलाइएगा ना, ख्याल रखिएगा ना। तो वही हुआ मैनेजमेंट, वही क्या हुआ? मैनेजमेंट। कि भैया हमने तो बीज बीज जो है यानी कि सीड को तो बो दिया खेतों में, राइट। सीड को जो है वो खेतों में बो दिया, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, सीड को खेतों में बो दिया, राइट। लेकिन अब ये प्रश्न आता है कि आपने जब फसल उपजाया सर, तो आप उसका ख्याल रखोगे ना? ख्याल नहीं रखिएगा? बोलिए, ख्याल कौन रखेगा? हा? ख्याल रखोगी ना कि भाई वो कहीं फसल मुरझा ना जाए, खराब ना हो जाए, नष्ट ना हो जाए। जैसे आप लोग अभी छोटे बच्चे हो, नरम मुलायम सा हो, इत्तू सा हो, राइट, हो ना? देखो कोई कोई गर्म हो गई कि सर हम इतना सा है, अरे इत्तू सा कहने का मतलब नपा लीजिए हाइट, यही यही आओगे आप लोग, इतना ही हाइट है आपका, नीचे से लेकर यहाँ तक इतना ही हाइट है, कहने का मतलब ये हुआ यहाँ तक लगी हाइट, ये नापने का मतलब ये हुआ। भर छाती आपका हाइट होगा, राइट, या फिर कोई कोई यहाँ तक भी होगा, राइट, यहाँ भी, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ तक तो नहीं ही होगा, इसकी तो गारंटी है कि नहीं? बहुत तो ही है पर, राइट। एनी हाउ, तो आप उसका ख्याल रखिएगा ना, तो जैसे आपके पेरेंट्स आपको ख्याल रखते हैं, राइट, आपका पेरेंट्स आपको ख्याल रखते हैं ना सर, राइट। और जैसे टीचर्स आपको ख्याल रखते हैं क्लासरूम में, जैसे मैं आपको ख्याल रख रहा हूँ क्लासरूम में, तभी तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं आपको ख्याल नहीं रखता तो मैं क्यों पढ़ाता, है कि नहीं? मैं छोड़ देता कि नहीं छोड़ देता, राइट। तो वैसे ही आपने जब फसल को उपजाया है, फसल लगाए हो खेतों में, तो उसका ख्याल रखोगे ना, राइट, कि फसल हो तो खराब तो नहीं हो रहा, कोई गाय भैंस तो आके नहीं उसको खा पी गया, या फिर मुरझा तो नहीं गया,
या फिर कीट फतंगा तो नहीं खराब कर रहा, पानी की कमी तो नहीं हो गई, खाद तो नहीं डालना पड़ेगा, उसका देखभाल कीजिएगा ना, तो वही मैनेजमेंट हुआ कि भैया क्रॉप का प्रोडक्शन करेंगे, यानी कि खेती बाड़ी करेंगे और फिर उसका मैनेजमेंट करेंगे, मतलब ख्याल रखेंगे। आप मैनेजमेंट का मतलब ये समझ सकते हो, ख्याल रखना। क्या? ख्याल, ख्याल रखना, ठीक है। वैसे मैनेजमेंट का हिंदी ख्याल रखना नहीं होगा, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि ख्याल रखना, ठीक है, या फिर देखभाल करना, ठीक है, समझ गए। तो ये हुआ क्रॉप का प्रोडक्शन, यानी कि क्रॉप का खेती करेंगे, उत्पादन करेंगे और फिर उसका ख्याल रखेंगे, यानी कि मैनेजमेंट करेंगे, मैनेज करेंगे, समझे? हो गया। तो आप अभी आप मैंने आपको तो इस चैप्टर के बारे में जस्ट लाइक इंट्रोडक्शन ही दिया, राइट? ठीक है, अब चैप्टर को जो है वो शुरू करता हूं, राइट? ठीक है। देखिए, सबसे पहले क्रॉप के बारे में हम लोग जानते हैं, समझे? क्रॉप के बारे में, क्रॉप जो है वो कहते किसे हैं, राइट? क्रॉप। लेट अस टॉक अबाउट द क्रॉप। तो बताया गया कि when the same kind of when the same kind of plants are grown 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 on a large scale, on a large scale in the same field, in the same field is called crop। या फिर यहाँ पे आर लिख सकते हो, ठीक है, या फिर आर कॉल्ड क्रॉप, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रॉप बोलेंगे, ठीक है। जैसे क्रॉप का जो एग्जाम्पल है वो बहुत सारे हो जाएंगे, समझे? व्हीट, राइस, बार्ली, पल्स एंड एटसेट्रा, समझे? ये सारे के सारे जो चीज हैं वो क्या है? तो एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है? क्रॉप का, समझे? यही होता है और कुछ नहीं होता। क्या हुआ? ट्रांसफार्मर लोड नहीं लिया, समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं। अरे हमने तो अभी समझाया नहीं, हमने तो अभी डिफिनेशन लिखा दिया और एग्जाम्पल दे दिया आपको, ठीक है। क्या हुआ? लिख लिए? मुझे आज भी, मतलब कि मुझे अच्छे से नहीं, हाँ अच्छे से याद है, राइट? क्या याद है कि जब मैं 4 क्लास में पढ़ा रहा था, तो 4 क्लास के छोटे छोटे स्टूडेंट था, लड़की भी और लड़का भी, तो जैसे ही मैं लिखता था ना वैसे ही लिख करके बैठ जाता था, समझे? हाँ जी, जैसे हम लिखते थे ना वैसे ही लिख करके बैठ जाता था और फिर बोलता था कि सर समझाइए। हमने लिख रहे हैं, लिख करके बैठ गए, फिर समझाइए, ताकि लिखने का दोबारा टाइम ना हो, है कि नहीं? तो जैसे जैसे हम ऐसे ऐसे लिखते हैं ना सर, आप लिखते चलिए, राइट? समझे? और नहीं तो मैं साइड हटिंग गया हूँ, पहले लिख रहा है, ठीक है, लिख लो ताकि हम भी थोड़ा बहुत देख लें। लिख लीजिए।
आई होप कि आपने इसे लिख लिया होगा, राइट। देखिए, क्रॉप का तो हिंदी मीनिंग हो गया फसल, वो हमने लिखा दिया, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे, क्रॉप तो आप समझ रहे हो कि जैसे कि धान का खेती क्रॉप हो सकता है, व्हीट का हो सकता है। तो देखिए, आपने आपने कभी खेतों को गौर से देखा ही नहीं, उसमें फसल उगते हुए। अगर आप देखते तो कभी आप पूछते ही नहीं सर कि क्रॉप यानी कि फसल होता क्या है, समझे, उसका डेफिनेशन बताइए। देखिए, देखना मना है लेकिन आप ध्यान से देख सकते हो। हम हमेशा कहते हैं, शुरू से ही आपको पढ़ाते हुए आ रहे हैं, एक ही डायलॉग मारते हैं, क्योंकि नया नया डायलॉग कहाँ से लाए, है कि नहीं। तो ध्यान से देखें ही नहीं। जैसे हमने लिखा व्हीट का, क्या लिखा, व्हीट क्रॉप। व्हीट क्या है, व्हीट क्रॉप, राइस क्रॉप, मेज क्रॉप, बार्ली क्रॉप, पल्स क्रॉप, ठीक है। बोलो अभी इन सब में से 1 2 3 4 5 टोटल 5 अलग अलग क्रॉप हमने लगाया। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि ये सब क्या है, पांचों क्रॉप का एग्जाम्पल है। बोलो इसमें से कौन सा क्रॉप लगाऊं। राइस लगा देते हैं, ठीक है। देख लेना, काम चला लेना, ठीक है ना। भाई आप लोग तो कलाकार आदमी हैं, हम लोग तो छोटे मोटे कारीगर हैं, लेकिन कभी कभी मिल जाता है हम जैसे कारीगर को भी 50 लाख। नहीं, किसने बनाया ये मुजस्तिमा, किसने। हम इस कारीगर को 5 लाख नहीं, पूरे के पूरे 50 लाख देंगे, है कि नहीं। कभी कभी ऐसा जुगाड़ हो जाता है सर, लेकिन बार बार ना होता है, ठीक है। तो ये जो हमने खेती किया है ग्राउंड पर, वो है किस चीज का, राइस का है, राइस का है, समझे। राइस का पेड़ हमने लगाया, ठीक है। तो ये खेत है, तो हमने पूरे के पूरे, हमारे पास इतना ही फील्ड है तो इतना ही लगाऊंगा ना, राइट। ये सब खाली जमीन किसी और का है, हमारे पास इतना ही जमीन था इसलिए इतना ही में रोपे हैं, ठीक है, समझे। तो क्रॉप कहेंगे किसे से, तो वहीं तो समझा रहा हूँ। अरे रुको, इतना उबियाएगा तो कैसे समझेगा, राइट। एक ही बार बताएंगे, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो जब एक ही प्रकार के पौधा, सुनेगा, कि जो राइस लगाए हैं वो क्या है, राइस प्लांट है। राइस का प्लांट है कि नहीं है, बोलिए। है है सर, प्लांट है। और इसको लगाए हैं फील्ड में। किस चीज में लगाए हैं, फील्ड में। हमारे पास एक छोटा सा ही प्लॉट है, ठीक है, आप देख सकते हो। मैं इसको घेर देता हूं अपने इस छोटे से खेत को, ठीक है। थोड़ा ज्यादा ऊंचा हो गया नहीं, ठीक है। हमारे पास इतना ही प्लॉट है, तो हमने जो है वो इतना ही लगाया, ठीक है। तो देखो, ये पूरे के पूरे ये फील्ड है, समझे। और इस फील्ड में सिर्फ और सिर्फ राइस लगाए हुए हैं। क्या लगाए हुए हैं, ये सारे के सारे राइस प्लांट है। कौन सा प्लांट है, राइस का प्लांट है, राइस है। सॉरी सॉरी, माइक में आवाज चला गया, नहीं ध्यान नहीं दिए। एक्चुअली आदत नहीं ना है क्लास में माइक लगा के पढ़ाने, कभी कभी तो ख्याल नहीं आता है। एनी हाउ, तो देखिए, हमारे पास यह एक छोटा सा फील्ड है, छोटा सा प्लॉट था, राइट। और हमने इस छोटा सा फील्ड में एक ही खेत में और एक ही तरह के पौधा लगाए हैं। सही है या गलत है। ये जो पूरा लाइन से घेरा हुआ जमीन है, वो मानते हैं जमीन है, उसमें एक ही तरह के
पेड़ पौधा लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ? एक ही प्रकार का पौधा है ना। वो कौन सा प्लांट है बोलिए? राइस प्लांट है। कौन सा प्लांट है? राइस प्लांट है, राइट। तो क्रॉप किसे कहेंगे सर? तो सुनेगा, जब एक ही फील्ड में एक ही प्रकार के पौधा लगाया जाए तो उसको हम लोग क्रॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रॉप बोलते हैं। समझ गए? क्रॉप क्या होता है समझ गए? फिगर से भी समझा दिया, यहाँ डिफिनेशन भी लिखा दिया, एग्जाम्पल भी दे दिया क्रॉप का। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग राइस का क्रॉप कब कहेंगे? जब इस पूरे के पूरे खेत में सिर्फ और सिर्फ राइस का प्लांट हो, तब कहेंगे कि राइस का क्रॉप यानी कि राइस का खेती किया गया है। समझे? ठीक है। अगर इसमें जो है राइस कहीं लगा दिया जाए और कहीं पे व्हीट ये लगा दिया जाए और कहीं पे बार्ली लगा दिया जाए, कहीं पे मकई लगा दिया जाए, कहीं पे कुछ लगा दिया जाए, तब जो है वो फिर हम लोग क्रॉप उसको नहीं कहेंगे, फिर मिक्स्ड क्रॉप हो जाएगा। तो वो अलग बात है। जैसे कि लड़का लड़की दो होता है ना, लेकिन दोनों का कुछ कुछ गुण मिल गया तो उसको कुछ और बोलते हैं ना, अर्धनारीश्वर जिसे बोलते हो आप लोग, अर्ध स्त्री, है ना। तो वो अलग कॉन्सेप्ट है, उसको हटाइए दिमाग में, ना तो कचरा भर जाएगा। समझे? एक ही प्रकार के पौधा लगाया जाए, एक ही खेत में, एक खेत में एक ही प्रकार के पौधा लगेगा, ठीक है, तो उसको क्रॉप बोलते हैं। ठीक है। जैसा हमारे पास इतना छोटा सा खेत था तो इसमें एकदम पूरा खेती किए, पौधा लगाए, तो सिर्फ और सिर्फ धान का पौधा लगा दिया, तब कहेंगे इसको क्रॉप। ठीक है। देखो ना डिफिनेशन लिखा है, व्हेन द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स, यानी कि एक ही प्रकार का पौधा लगाया जाए, और ग्रोन ऑन ए लार्ज स्केल इन द सेम फील्ड आर कॉल्ड क्रॉप। ठीक है, याद हो गया होगा क्या होता है क्रॉप। तो जब ऑन ए लार्ज स्केल का मतलब हुआ बड़े पैमाने पर। क्या हुआ? बड़े पैमाने पर। ऑन ए लार्ज स्केल का मतलब क्या हुआ? बड़े पैमाने पर। ठीक है सर। जब एक ही प्रकार के पौधा लगाया जाए एक ही फील्ड में बड़े पैमाने पर, ठीक है, तो उसको हम लोग क्रॉप कहेंगे। अभी ना कि एक बित्ता जमीन है, एक हाथ के जमीन है, आदमी के सोने भर जमीन है, उसी में 4 गो पौधा लगा दिए धान के, बोल रहे हैं खेती किए हैं, खेती किए हैं। ऐसे थोड़ी होता है। वैसे तो चलते चलते हम लोग रोड पर भी लगा देंगे तो उसको खेती कहेंगे, क्रॉप कहेंगे, फसल कहेंगे, नहीं कहेंगे? है कि नहीं? राइट, राइट। तो आई होप, मुझे यकीन है कि आपको आपसे अगर कोई पूछता है कि क्रॉप क्या होता है, क्रॉप किसे कहते हैं, तो आप बता दीजिएगा। नहीं बता दोगे? बहुत आसानी से बता दीजिएगा। राइट, राइट। बोलिए, इसमें किसी को कुछ दिक्कत है तो बोलेगा जल्दी से, और दिक्कत नहीं है तो फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो बोलो, आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, कि रुके रहे? बोलिए। अच्छा, फिगर बनाइएगा। फिगर बना लीजिए, नहीं तो मैं मिटा दूंगा। लिख लिया, मिटा दे? बोलो, लिख लिया, मिटा दे? नहीं लिखा? लिखो ना तो। चलिए लिखिए। लिखो। हो गया होगा लिखा? लो ना जी, आप कितना हटे, आप दीवार तोड़ के बाहर चल जाए सर। जब लिखिए जल्दी से, है कि नहीं? आप लोग इतना देर करते हैं लिखने में, इतना देर में तो हम अकेले लिख देते सबके कॉपी में, है कि नहीं? लेकिन कोई नहीं बोला कि सर लिख दीजिए। है कि नहीं? लेकिन कोई नहीं बोला कि सर लिख दीजिए। हो गया, फील्ड बना लिया होगा, और इसमें आपने ये धान भी लगा लिया होगा, राइट, क्योंकि आप लोग खेती बाड़ी करने में तो एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट बन जाएंगे। डोंट वरी, आई एम हेयर टू मेक यू एन एक्सपर्ट, टू मेक यू एन एक्सपर्ट। मैं यहाँ पे हूँ ही आपको एक्सपर्ट बनाने के लिए, समझे? राइट, राइट। आगे बढ़े, आगे चले, बोलो। लो, आगे चल रही है, और आगे चले, लो, और क्या हो गया? कुछ नहीं।
अरे आपने ही तो बोला कि ठीक है सर आगे चलिए बढ़े, तो बढ़ गया आगे। हाँ, नहीं बोलते हैं। एक आध दिन ऐसे पढ़ा सकते हैं, अब डेली कहिएगा कि सर मानने लगे तो ऐसे थोड़ी होता है, क्योंकि पढ़ाने में जोड़ पड़ता है ना। है कि नहीं, राइट। ऐसे तो हम जल्दी डांटेंगे नहीं, लेकिन गुस्सा आएगा तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं। ये नहीं आओ मिटा देते हैं। चलिए देखिए, अब यहाँ पे कुछ आपको क्रॉप के बारे में हमने अभी अभी बताया, ठीक है, सबने लिख लिया, याद रहे। फिर कॉपी तैयार कर लेना यहाँ से, आपको नोट्स मेरा मिल जाएगा। चिंता ना कीजिए, उसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर रहेगा, समझे। नोट्स जो दूंगा मैं, जो मैंने खुद उसको लिखा है, ठीक है, बुक्स की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो उसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो मैंने दिया है ना, उसको आप लोग जो है वो क्या बोलते हो, उसमें फिगर ये सब बढ़िया से रहेगा, समझे। जैसे यहाँ पे क्रॉप का फिगर दिखाने के लिए हमने ऐसे से फिगर, लेकिन वहां पे फिगर रहेंगे, बढ़िया रहेंगे, कहीं कहीं पे ब्लैक एंड व्हाइट, कहीं कहीं पे रंगीन भी। जितना जरूरत हुआ है उतना खूब दिए हैं, बाकी बुक को अपडेट करते रहेंगे और दाम बढ़ाते रहेंगे, है कि नहीं, समझे। अरे जितना बढ़िया बुक खोजेगा चकाचक, उतना दाम उसका बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, एकदम खूब, एकदम झालर मोती वाला खोजे, एकदम पूरा रंगीन, एकदम चकाचक, तो फिर एक किताब का दाम 500 कर देंगे, समझे, राइट। यानी हाँ, तो कोई बात नहीं, अपडेट करूंगा अभी। अभी जो है उससे काम चलाइए, ठीक है, वो दे दूंगा आपको। नहीं मिला तो ऑफिस से आप लोग ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, ये हो गया। अभी देखो, हमने क्रॉप समझा है और फिर क्रॉप का एग्जाम्पल्स भी दिया, राइट, ठीक है। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि क्रॉप का बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, ठीक है। मैं ये चाहता हूं, तुम क्या कर रहा है, तुम आप खिड़की से बाहर ताकने में लगे हुए, हाँ, इधर उधर ध्यान ना कीजिए, ना तो फिर समझिएगा, तो फिर गारंटी हम भी ना लेंगे, क्योंकि गारंटी तो किसी चीज की नहीं है सर। लेकिन फिर भी एरा सर, हम आपको गारंटी देते हैं कि आप सुनिए, सुनना मना है लेकिन आप ध्यान से सुन सकते हो, ठीक है। कितनी बार समझाया है कि आतंकवादियों की प्रेम कहानी नहीं होती है, फिर से क्या यही गाना गा के सुनो, इधर कि सुनना मना है लेकिन ध्यान से सुन सकते हो, तभी समझ में आएगा। अब हम इधर पढ़ाएंगे, आप खिड़की से बाहर झाँकिएगा, तो आप उसके कंधे पर हाथ रखिएगा, तो ऐसे मेरे को तंग करिएगा क्या सर, सही बोले ना। आप लोग भी जरा ख्याल रखें, ऐसे तंग कीजिएगा तो फिर कैसे, फिर आप तंग करोगे तो फिर मुझे भी तंग करने का मन करेगा, तो फिर समझ लेना, फिर दिक्कत है, राइट। फिर जोर का झटका लाएगा, फिर जोर से। तो कुछ एग्जाम्पल्स है क्रॉप्स का ये सब एग्जाम्पल्स है। अभी आपको बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्पल्स जो है वो बुक्स में दिए हुए हैं, राइट, तो मैं उसको जो है वो लिखा देता हूँ, राइट। अभी आप लोग लिख लीजिएगा एग्जाम्पल्स, ठीक है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ क्रॉप्स। वैसे तो एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, लेकिन मैं जो हूं वो कुछ कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में आपसे बातें करते हूं, समझे। हाँ, और इन सभी चीजों को अच्छे से देखिए और सीखिए, समझिए, पढ़िए। क्या हुआ, देखना पड़ेगा, कैमरा कहीं हिल तो नहीं था, थोड़ा सा तो हिला ही था, कोई बात नहीं, थोड़ा सा इसको ऐसे घुमा देते हैं, चलो ठीक है। देखो भाई, ये जो क्लासेस है ना, और क्लासेस में बैठे हुए आप सभी लोग और ये कैमरास, ये जान है, समझे, जो जिसको हमें अच्छे से ख्याल रखना होता है, राइट, समझे। आप लोग मेरा ख्याल रखिए, मैं आप लोगों का कभी कभी ख्याल रख लिया करूंगा, है कि नहीं, क्योंकि कौन से आप मेरे को 7 घंटे ख्याल रखते हो। तो सम एग्जांपल्स है, तो सबसे पहला सेरिल क्रॉप के बारे में है,
आप लोग सीरियल देखते हो? सीरियल, हम वो वाला सीरियल की बात नहीं कर रहे हैं, सेरिल्स क्रॉप्स। ठीक है सर, तो सेरिल्स क्रॉप्स में कौन कौन से आते हैं उसको जरा गौर फरमाइए। इसको लिखेगा ब्लैक पेन से, ठीक है, और इस तरफ वाला लिखेगा ब्लैक से और इधर वाला लिखेगा ब्लू से। अब क्या लिखने के लिए भी समझाऊं? व्हीट, पैडी हो गया, सबसे पहले दिया हुआ है व्हीट, फिर दिया हुआ है पैडी। पैडी मीन्स राइस, राइस मतलब पैडी माने धान हो गया, समझे, और धान मतलब चावल की खेती होगा, ठीक है। फिर हो गया मेस, मिलेट एंड बार्ली, मेस। और क्या दिया हुआ है जी? मिलेट दिया हुआ है। मिलेट यानी कि बाजरा, बाजरा, बाजारा लिख दिया, नहीं, बाज सॉरी, बाजरा है जी। और क्या है? ज्वार, एंड बार्ली। BARLEY, बार्ले। तो सेरिल्स क्रॉप्स, सेरिल्स क्रॉप्स का मतलब क्या हुआ? तो आप लोग कहीं लिख लीजिएगा, सेरिल का मतलब आप ये समझिए ग्रेन, GRAI, यानी कि सेरिल क्रॉप्स। चलो लिखो ना, फिर तो समझावे लगे है ये। अगला लिख लीजिए दूसरा, पल्सेस के बारे में दिया हुआ है, पल्सेस। ग्राम, बताओ ना, माइक लगा दिया हमारे कॉलर पर, खोखने में भी तकलीफ होता है कि नहीं? क्योंकि खोखेंगे तो माइक में साउंड चला जाएगा, फिर आपको तकलीफ होगा जब वीडियोस देखेगा तो। खोखने पर हमको आफत लाए हुए, और आपने खूब मजे से, कभी खोखता है तो कभी कुछ करता है, कभी बोलता है, राइट? तब कोई बात नहीं सर, कहा कीजिएगा, दुख बांटे की चीज नहीं है। ग्राम, पीस, बीन्स हो गया। ग्राम का मतलब हो गया चना, CHN। फिर हो गया पीस, फिर हो गया बीन्स। यही तो होता है, और कुछ नहीं होता है। ऑयल सीड्स हो गया, ऑयल सीड्स के बारे में जानिए सर, बेहतर रहेगा। मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सनफ्लावर। मस्टर्ड हो गया। ई, ऐसे लिखते हैं ना, ए होता है, ए है, ए ए। अरे आप लोग ऐसे ए देते हो ना जी, स्टाइल में ए ऐसे लिखे हैं, समझे, ऐसे करके ए देते हैं हम। किताब में जैसे नहीं लगता, देखो ना किताब में है, ये होगा, हाँ है, ये है। तो बस वैसे ही सर, और कुछ तो है ही नहीं। थोड़ा सा इसको ज्यादा ही हम टेढ़ा कर देते हैं, नहीं, यहां से ऐसे लाइए और यहां से इसको ऐसे कीजिए, राइट? ये ए हो गया, ठीक है, ए। ठीक है ना, प्रैक्टिस किए थे, भूल गया, उतना कभी कभी इस्तेमाल करते हैं ना, इसीलिए ये सब होते रहता है। एनी हो, मस्टर्ड हो गया, फिर ग्राउंड नट हो गया, फिर सनफ्लावर हो गया, ये सारा कुछ। अगला क्या दिया हुआ है जी? वेजिटेबल्स दिया हुआ है। वेजिटेबल्स, टोमेटो, कैबेज, स्पिनक। ठीक है,
फिर फ्रूट्स, बनाना, ग्रेप्स, गुआवा, 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 गवावा नहीं होता है, गुआवा होता है। गुआवा मीन्स अमरूद। मैंगो, ऑरेंज, एप्पल लिख लीजिए सर, टेक एप्पल इन ए डे एंड कीप डॉक्टर अवे, है कि नहीं? तो ये सब कुछ होता है। चलो इधर देखो, इधर देखिए, कोई कुछ लिखेगा नहीं? लिख रहे हो? अच्छा ठीक है भाई, पहले तुम लोग लिख ही लो, उसके बाद है समझाते हैं, कि नहीं? अब गर्मी के दिन आ गए है ना जी, अब गर्मी लगता है, अब गर्मी के दिन आ गया ना सर। हो गया, आई होप कि आप लिख लिए होंगे, राइट? चलिए ठीक है। तो देखिए, अभी अभी हमने सम एग्जांपल्स ऑफ क्रॉप्स आपको यहाँ पे जो है वो लिखाया है, राइट? तो देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है वो आपसे बताता हूँ। तो इस तरफ वाला जितना देख रहे हो ना, जो सब अलग अलग क्रॉप का नाम है, ठीक है? लेकिन ये वाली जो है सबसे पहला लिखा हूं सेरिल क्रॉप्स, वो ग्रेन क्रॉप्स है, मतलब अनाज वाला फसल है, अनाज वाला फसल है, समझी? पल्स, पल्स वाला क्रॉप मतलब दलहन वाला पौधा का नाम है ये सब दलहन है, मतलब दाल वाला चीज है, समझे? ग्राम, चना दाल है, पीस ये भी दाल है, बीन्स ये भी दाल है एक प्रकार। ऑयल सीड यानी कि तेलहन वाला खेती, यानी कि तेलहन क्रॉप, तो तेलहन क्रॉप ये सब है, समझे? मस्टर्ड यानी कि सरसों का तेल, तेल प्राप्त करते हैं सरसों से, तेल ही प्राप्त करेंगे और कुछ नहीं मिलेगा हमको, ठीक है? ग्राउंड नट, इसको से भी तेल मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। सनफ्लावर, सूर्यमुखी का फूल, उससे भी तेल मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा उसके बीच से, है कि नहीं? तो वेजिटेबल्स यानी कि अभी सब जो इसको मैं लिखा हूं तीर दकी पट्टी, ये सब सब्जी वाला फसल है, समझे? तो वेजिटेबल्स यानी कि हरी भरी सब्जियां, जैसे टमाटर, टोमेटो मीन्स टमाटर सब्जी है, कैबेज बंदा गोभी सब्जी है, स्पिनक साग सब्जी, साग ही सब, साग स्पिनक मतलब साग आप समझिए, जैसे पालक का साग ये सब नहीं होता है, वैसे ही कुछ होता है, और बाकी आप देख लीजिए, हमको भी बढ़िया से नहीं पता है। नहीं हो, फ्रूट्स मतलब फल। अब तो फल वाला खेती, फल का भी खेती होता है ना, फल का भी क्या होता है, खेती होता है। देखो भाई, ऐसे तुमको बाकी जो करना है सो कर लो, लेकिन अंगूर बचा के रखे, अंगूर तो हम ही खाएंगे, है कि नहीं? एक्चुअली हम अपने दोस्तों के बीच में ये डायलॉग मारा करते हैं, तो आपको भी मार दिया, राइट? तो फ्रूट्स जो है वो क्या होता है, तो फल का भी खेती किया जाता है जी, जैसे ग्रेप्स, ग्रेप्स का मतलब अंगूर होता है, अंगूर बचा के मेरे लिए, रस सर के लिए, राइट? बनाना का भी खेती, गोवा अमरूद का भी खेती, मैंगो का भी खेती, आम का भी खेती, ऑरेंज माने संतरा का भी खेती, मैंगो माने आम, एप्पल माने सेब, सेब का भी खेती, सबका खेती होता है। और फिर इसको जो है वो बाजार में क्या करता है, बाजार में जो है इसको सेल किया जाता है, बेचा जाता है, किस लिए? पैसा कमाने के लिए, है कि ना? और किस लिए बेचेगा? कोई भी चीज को बेचा जाता है पैसा कमाने के लिए, राइट? समझे? राइट, right is always right, but right may not be always right.
नहीं हो समझ नहीं समझे, समझना भी नहीं था, जाने दीजिए। लेकिन ये सब बोले उसको समझना चाहिए आपको हमेशा के लिए। ठीक है जी, तो यही तो हमने बताया और कुछ बताया ही नहीं, समझे। सबसे पहला सेरियल क्रॉप मतलब अनाज वाला खेती, जैसे खाएंगे पिएंगे उससे पेट भरेगा, जैसे व्हीट हो गया, पैडी धान हो गया, आटा चावल तो जे पड़ी है कि नहीं, पेट भरता है, राइट। अनाज वाला खेती, अनाज इसको बोलते हैं, राइट। पल्सेस, दूसरा नंबर पल्सेस मतलब दलहन, सॉरी दलहन का खेती किया जाएगा। तो दलहन क्रॉप्स जो है वो ये सब है। ऑयल सीड यानी कि तेलहन का खेती किया जाएगा, मतलब तेलहन फसल जो है वो ये सब नाम है कि नहीं। वेजिटेबल्स, साग सब्जी का खेती, तो ये सब है एग्जाम्पल्स में। फ्रूट्स, फल का खेती, तो ये सब है फल का एग्जाम्पल्स, ये सब है। और ये सब भी इस तरह वाला भी क्या है, तो क्रॉप्स है, समझे। अब ये सारा का सारा जो है वो क्रॉप्स है, समझे। जो किसके कैटेगरी में आता है, सेरियल्स क्रॉप के कैटेगरी में आता है, समझे। अरे भैया, एक पेरेंट्स के 4 बाल बच्चे, ठीक है। सपोज दैट मैं हूं उसका फादर, मेरे 4 बाल बच्चे, ठीक है। उसका फादर कौन, एक पेरेंट्स होंगे, ठीक है। तो कोई एक फादर है, उसके 4 बच्चे हैं, राइट। तो उसका फादर एक ही होगा ना, बोलो ना। एक होगा कि नहीं होगा, बोलिए। एक होगा, राइट, राइट। क्या कोई ये कहना चाहता है कि हो सकता है कि वो उनका हस्बैंड पहला वाला मर गए होंगे जिनसे 2 बाल बच्चा और दूसरा, चलो ठीक है भैया। अरे माँ तो एक ही रहेगी, माँ तो चेंज नहीं है, ओरिजिनल वाली, राइट। तो एक माँ के 4 बाल बच्चा, ठीक है सर, आपका मर्जी, आप बढ़ा लीजिए, ठीक है। तो उसका बच्चे 4 हैं लेकिन माँ तो एक ही है, राइट। तो सब माँ के कैटेगरी में ही आएगा कि नहीं आएगा उसके बच्चे, माँ कौन, तो ये हैं भाई, एक ही है। वैसे ही ये चारों अलग अलग क्रॉप हैं, लेकिन किसके कैटेगरी में है, सेरियल क्रॉप। नहीं समझा, देखो ना। अब जैसे ग्राम है, ये भी एक प्रकार का फसल है, चना जी जिसको फुला के खाते हो, राइट। मूंग तो अभी लिखवे नहीं किए, मूंग भी लिख लीजिए, छोड़ दीजिए मूंग, जो इतने बड़ी इतने में ट्रांसफार्मर नहीं लोड, है कि नहीं। तो जैसे ग्राम माने चना, पीज, बीन्स, ये सब दाल का नाम है, सब अलग अलग क्रॉप है, लेकिन सब के सब भले अलग अलग क्रॉप है, लेकिन सब के सब दालें है, राइट। तो इसीलिए इसको पल्स का कैटेगरी में रखे। वैसे ही देखिए, ऑयल सीड मतलब तेल, तेलहन का खेती किया जाए, देखिए मस्टर्ड, इससे भी तेल मिलता है, इससे भी तेल मिलता। वैसे ही और फ्रूट्स, बनाना भी क्या है, फल है। अंगूर क्या है, फल है। गोवा माने अमरूद, फल है। मैंगो माने सॉरी, मैंगो माने आम, फल है। ऑरेंज मीन्स संतरा, फल है। एप्पल माने सेब, फल है। ये सारे के सारे फल है, राइट। तो इसको फल वाले कैटेगरी में रखा सर, फ्रूट्स वाले कैटेगरी में रखा। तो सारे के सारे क्या है, फल है, तो इसके लिए फल के कैटेगरी में। सारे के सारे क्या है, सब्जी है, इसीलिए वेजिटेबल्स के कैटेगरी में। सारे के सारे क्या है, सबसे तेल प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए ऑयल यानी कि तेल के कैटेगरी में। सारे के सारे क्या है, दाल है, इसीलिए पल्स के कैटेगरी में। ये सारे के सारे क्या है, अनाज है, आटा चावल गेहूं दाल, ये सब अनाज है। दाल नहीं, दाल पल्सेस में आ जाएगा, अनाज तो अभी है लेकिन वो अलग बात। ये सब सेरियल का अनाज है, ठीक है। समझे सर। तो आज के क्लास में मैं आपको इतना ही छोड़ देता हूँ, कितना और बताते रहूँगा, ठीक है। ज्यादा तुम लिखा है, कौन कौन नहीं लिखा, अभी कॉपियाँ चेक करते हैं सबको, समझे कि नहीं समझे। जो नहीं लिखा होगा समझ लेना भाई, रड लेके आएंगे कल से, ठीक है ना, क्योंकि आपको ऐसे ही मारे से कोई फायदा है, ठीक है। चलें सर, सब एक ही दिन बात कर लीजिएगा, अगले क्लास के लिए बचा के लिए रखें। लव यू ऑल, लव यू ऑल, सी यू सून, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। मिलेंगे किसी महफिल में, किसी चौराहे पे, कोने में मिलेंगे सर, लेकिन इस क्लास में नहीं मिलेंगे, समझे, है कि नहीं, क्योंकि क्लास में आएगा तो पढ़ना, ठीक है ना। चलो ठीक है।